दोस्तों, एक सवाल जो आप अपने मन में एक ना एक बार जरूर सोचते होंगे कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आखिर हमारी पृथ्वी किस चीज पर टिकी हुई है और आखिर हमारी पृथ्वी कंटिन्यूअसली सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाती है और क्यों पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। तो चलिए आज इसी सवाल के जवाब को जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियोस में देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है और पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली अनंत तक फैला हुआ अंतरिक्ष होता है। ऐसा ही कुछ असल में भी होता है, पर एक नॉर्मल व्यक्ति तो यही जानता है कि पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सूर्य से बंधी हुई है। पर वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो पृथ्वी को कभी भी उसके क्षेत्र को छोड़ने नहीं देती, और क्या कारण है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। दोस्तों, जरा एक बात ये सोचो कि अगर पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधी हुई है तो पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही सूर्य के अंदर ही क्यों नहीं समा जाती है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। और अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो नहीं है तो आखिर पृथ्वी किस चीज पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है और इसी वजह से ही दिन और रातें होती हैं और इसको पृथ्वी का रोटेशन कहते हैं। और इस मोशन के साथ ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, जिससे पृथ्वी पर एक साल कंप्लीट होता है, जिसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। और पृथ्वी सहित सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य के अति विशाल ग्रेविटी के कारण सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना विशाल कैसे हो गया। चलिए इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि स्पेस एक बहुत ही बड़ा विशाल चादर के समान है, जिस पर सूर्य एक बहुत ही बड़े और भारी गेंद के समान रखा हुआ है, जो चादर यानी स्पेस में गड्ढा बना रहा है। और सूर्य द्वारा बने इस गड्ढे के कारण काफी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट भी इस बड़े केंद्र की तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं। सूर्य द्वारा ये कर्व ही एक बहुत ही बड़ा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है। और इस थियरी को महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था अंतरिक्ष के गुरुत्वाकर्षण के प्रक्रिया को समझने के लिए, जिसे जनरल रिलेटिविटी थियरी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग स्पेस टाइम में मौजूद कोई भी बॉडी स्पेस को थोड़ा बेंड कर अपना खुद का कुछ दूरी तक हिल स्फीयर रीजन का निर्माण करती है, जिसके अंदर आने पर कोई भी पिंड उस पिंड का चक्कर काटने लगता है। अब देखिए, पृथ्वी और सूर्य के साथ भी ऐसा ही होता है। पृथ्वी सूर्य के स्पेस टाइम में कर्वेचर क्षेत्र में आकर सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, पर पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के अंदर समाती क्यों नहीं है। सो फ्रेंड्स, देखिए, सूर्य का शेप पूरे तरीके से गोल है। पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से ही बंधी हुई है। दरअसल हमारे पृथ्वी के घूमने की दिशा सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले पुल के परपेंडिकुलर है। यानी अगर सूर्य अभी जिस स्थान पर है, अगर वो वहां नहीं होगा तो पृथ्वी बिल्कुल सीधी दिशा में अनंत तक ट्रेवल करती चली जाएगी। लेकिन सूरज चूंकि गोल है, इसलिए पृथ्वी जैसे ही सूर्य के एक कर्वेचर पॉइंट से दूसरे कर्वेचर पॉइंट तक पहुंचती है, तो सूर्य के कर्वेचर की वजह से वो सूर्य के गोल कर्व की तरफ ही गिरती चली जाती है। मतलब गोल सूर्य के वक्र पृष्ठ की तरफ मुड़ती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती चली जाती है। और इसी कारण से पृथ्वी सूर्य से बंधी हुई है और अंतरिक्ष में टिकी हुई है। पर असल क्वेश्चन तो ये है कि पृथ्वी इतनी तेज वेलोसिटी से क्यों घूम रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष घूमती रहती है। इसके साथ पृथ्वी सूर्य का चक्कर भी काटती रहती है। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष घूमती क्यों रहती है? मेरे कहने का मतलब है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती क्यों रहती है। तो दोस्तों, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, दरअसल हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, उन सब का मूल छोटे छोटे पार्टिकल्स ही होते हैं, जो कि धूल कण के बादल के रूप में मौजूद होते हैं। इन्हें नेब्यूला कहते हैं। हमारे सूर्य का निर्माण जब होने को हुआ, तब कुछ धूल गैस के बादल आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर एक जलते हुए गोले का निर्माण किए, जिसे आज हम सूर्य के रूप में जानते हैं। इसी सूर्य के चारों ओर कुछ बचे हुए धूल के कण चक्कर लगा रहे थे। जो ठोस धूल के कण थे, वो आपस में जुड़कर चार बड़े बड़े पथरीले पिंडों का निर्माण किए। उन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी भी है। और जो हल्की गैस के बादल थे, वो सौर हवा के द्वारा बहा लिए गए और सूर्य से थोड़ा दूर गैस जायंट का निर्माण किए। अब आपको ये बताते चलें कि पृथ्वी का जब निर्माण भी नहीं हुआ था, यानी जब पृथ्वी धूल के कण के छोटे छोटे कण के रूप में थी, तब से ही पृथ्वी घूम रही है। मतलब आज से 4.5 अरब साल पहले जब अपने सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, तब अपने नवजात सूर्य के चारों ओर धूल के कण घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लिए थे,
डिस्क में मौजूद धूल के कण सूर्य के ग्रेविटी की तरफ आकर्षित तो हो ही रहे थे, लेकिन अपने आप में ही गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़कर बड़े बड़े पिंडों का निर्माण भी कर रहे थे। ये डिस्क कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से लगातार घूमता जा रहा था। समय के साथ इस डिस्क में आज के हमारे सूर्य का निर्माण हुआ और डिस्क में सूर्य के चारों ओर घूमते हुए धूल के कण भी गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर ग्रहों का निर्माण किए। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि डिस्क में ग्रह घूमते हुए ही पैदा हुए थे, यानी उनका निर्माण ही ऐसा ही हुआ है। अब आप जैसा कि जानते होंगे कि कोई वस्तु अगर मोशन में है तो वह तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। सौर मंडल के ग्रहों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ग्रहों का जन्म घूमते हुए ही हुआ है और इन्हें किसी बाहरी फोर्स ने रोका नहीं, इसीलिए वो अपने अक्ष पर घूमते गए। जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह क्यों घूमती है, उसी तरह अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती रहती है। तो दोस्तों, पृथ्वी का सूर्य के तरफ चारों ओर चक्कर लगाना, दरअसल इसका मूलभूत कारण है सूर्य का पृथ्वी की कक्षा में अपनी ग्रेविटी को लगाना। यही वो कारण है जिसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जिस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते रहता है, उसी तरह सौर मंडल के सारे ग्रह सूर्य के ग्रेविटी के कारण ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।